Good morning student. Today we are going to learn about concept of lesson planning. What are the different concepts regarding the lesson planning? A lesson plan is a teacher's detailed description of course of instruction or learning trajectory. A daily lesson plan is developed by a teacher to guide class learning. Detail will vary depending on the preference of teacher, subject being covered, and the needs of the students. We have to discuss here that कि lesson plan किस पे डिपेंड करता है. Preference of the teacher, subject being covered, and the needs of the students. Details will depend on preference of the teacher. ठीक है, टीचर को किस प्रकार से समझाना उसको अच्छा लगता है. सब्जेक्ट बीइंग कवर्ड, कौन सा सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है, एंड द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नीड्स क्या है उस पर भी डिपेंड करता है. देयर मे बी रिक्वायरमेंट मैंडेटेड बाय स्कूल सिस्टम रिगार्डिंग द प्लान. जब कोई टीचर लेसन प्लान अपने सब्जेक्ट का बना रहा होता है तो हो सकता है उसको कोई इंस्ट्रक्शन मिला हो स्कूल के तरफ से. ओके, अ लेसन प्लान इज अ टीचर्स गाइड फॉर रनिंग अ पर्टिकुलर लेसन. इट इंक्लूड द गोल. ये क्या इंक्लूड करता है किस कोई भी लेसन प्लान? इट इंक्लूड द गोल्स, हाउ द गोल विल बी अचीव्ड या रीच्ड, एंड वे ऑफ मेजरिंग हाउ वेल द गोल हैज रीच्ड. तो किसी भी लेसन प्लान में तीन चीज़ इंक्लूडेड है. गोल्स, कि स्टूडेंट को क्या लर्न करना है, ठीक है. हाउ द गोल विल बी रीच्ड, मेथड या प्रोसीड्यूर, उसको कौन सा मेथड देंगे ताकि स्टूडेंट लर्न कर सके चैप्टर्स को. जैसे प्रोजेक्ट मेथड दे सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट दे सकते हैं, म्यूजिक से सिखा सकते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल्स आर यूज टू रीच द गोल. और वे ऑफ मेजरिंग हाउ वेल द गोल वाज रीच्ड. जब पढ़ा लिए उसके बाद उसको मेज़र भी तो करेंगे कि क्या जो मैंने डिलीवर किया क्या वो बच्चों को समझ में आया. तो इस कैसे चेक करेंगे? तो हमारे पास टेस्ट है, वर्कशीट है, या होमवर्क भी दे सकते हैं. तो इन तीन तरह से हम लोग लेसन प्लान बना सकते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. अ लेसन इज अ टॉपिक अंडर अ यूनिट. एक लेसन एक यूनिट के अंदर एक टॉपिक होता है. इट कैन बी कंप्लीटेड आइदर इन वन अलॉटेड पीरियड ऑफ फिजिकल साइंस और इन मोर देन वन पीरियड डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ टॉपिक. अगर किसी भी यूनिट में एक चैप्टर शुरू किए और अगर एक चैप्टर एक दिन में ख़त्म हो सकता है या एक चैप्टर एक से ज़्यादा दिन में ख़त्म हो सकता है. अगर एक चैप्टर इफ़ a topic can be completed in one period, अगर कोई टॉपिक एक पीरियड में कंप्लीट हो जाए then lesson plan is equal to period plan. एक पीरियड का जो प्लानिंग हमको करना है that will be equal to the lesson plan, क्योंकि एक ही पीरियड में वो लेसन खत्म हो जाएगा. ठीक है. अदरवाइज अगर नहीं खत्म होता है तो लेसन इंस्ट्रक्शन नीड मोर देन वन पीरियड फॉर इट्स कंप्लीशन. तब तो वो पीरियड प्लान लेसन प्लान के बराबर नहीं होगा. एक पीरियड के लिए हमको एक लेसन अगर पढ़ाना है तो हम जो पीरियड के लिए प्लानिंग करने जा रहे हैं वही लेसन का भी प्लानिंग हो गया. ठीक है. बट अगर हमारा एक लेसन एक से ज़्यादा पीरियड ले रहा है तो डैट विल नॉट बी इक्वल टू द लेसन प्लान. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं लॉज ऑफ मोशन का. एक यूनिट है लॉज ऑफ मोशन जिसमें 5 टॉपिक है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, concept of inertia, second law of motion, concept of force, third law of motion. So there are 5 lesson in a unit laws of motion. While the lesson first law of motion can be completed in one period. मान लीजिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक ही पीरियड में ख़त्म हो गया. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये तो ज़्यादा टफ है, इसको समझाने में टाइम लगेगा, एक से ज़्यादा पीरियड लगेगा, वुड रिक्वायर मोर देन वन पीरियड. ठीक है. तो फर्स्ट टॉपिक एक दिन में ख़त्म हो गया, लेसन प्लान इज इक्वल टू पीरियड प्लान.
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है एक से ज़्यादा टाइम, एक से ज़्यादा पीरियड लेगा, इसीलिए लेसन प्लान विल नॉट बी इक्वल टू द पीरियड प्लान। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर द लेसन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट्स लेसन प्लान इज इक्वल टू पीरियड प्लान। एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। लेसन प्लान इज इक्वल टू पीरियड प्लान, बट फॉर द लेसन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन a teacher would prepare two instruction, two period plans। कितना पीरियड प्लान्स बनाना पड़ेगा, एंड कंप्लीट इट्स इंस्ट्रक्शन। अगर कोई चैप्टर एक से ज़्यादा पीरियड ले रहा है तो उसको 2 पीरियड प्लान बनाना पड़ेगा एंड टू कंप्लीट इट्स इंस्ट्रक्शन। अगर एक चैप्टर एक ही पीरियड में ख़त्म हो गया, लेसन प्लान इज इक्वल टू पीरियड प्लान। बट अगर एक लेसन एक से ज़्यादा टाइम लेगा तो लेसन प्लान को ज़्यादा, लेसन प्लान तो वही रहेगा बट पीरियड प्लान 2 बनाना पड़ेगा, 2 पीरियड प्लान बनाना है। कितना पीरियड प्लान बनाना पड़ेगा, 2 पीरियड प्लान बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अगर एक से ज़्यादा पीरियड लगेगा तो, अगर 2 पीरियड लग गया सेकेंड लॉ को पढ़ाने में, तो पीरियड प्लान कितना बनाना पड़ेगा, 2 पीरियड प्लान, ठीक है। और चलिए, एक साइंटिस्ट का नाम है गुड, ये गुड मतलब अच्छा नहीं है, ये गुड एक साइंटिस्ट का नाम है, ओके। इनके अनुसार लेसन प्लान इज ए आउटलाइन ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेसन। इनके अनुसार क्या है, लेसन प्लान इज ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ए लेसन। किसी भी लेसन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है लेसन प्लान। अरेंज्ड इन ऑर्डर, किस तरह अरेंज होता है, ऑर्डर में, इन विच दे आर टू बी प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर्स, ठीक है। तो गुड ने बताया कि लेसन प्लान इज अ इम्पोर्ट आउटलाइन ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेसन अरेंज्ड इन ऑर्डर इन विच दे आर टू बी प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट बाय द टीचर। टीचर पढ़ाने से पहले उस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेता है एक सीरीज में, या उल्टा पुल्टा नहीं। जैसे सेल पढ़ाना है तो सेल का पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके डिस्कवरी के बारे में बताएंगे, फिर सेल थ्योरी बताएंगे, फिर मॉडर्न सेल थ्योरी बताएंगे। तो ये एक अरेंजमेंट होता है लेयर बाय लेयर, इन विच दे आर टू बी प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट। जिस प्रकार से हमको स्टूडेंट को डिलीवर करना है उसी प्रकार से अरेंज भी करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, मैं आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे आज का लेसन प्लान का कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।